हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थिन लाइन्स फार्मूला। आज हम थिन लाइन्स फार्मूले के बारे में समझेंगे और उसको ड्राइव भी करेंगे और हमें इसको ड्राइव करते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइन्स फार्मूले की बात करते हैं। थिन लाइन्स फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ में, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे निकालना होता है। तो वो रिलेशन हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। वही रिलेशन अब हम यहाँ पे ड्राइव करके देखेंगे कि ये रिलेशन हमें कैसे मिलता है। ठीक है, और ये अलग अलग रे डायग्राम के लिए निकाला जा सकता है। जो भी हम रे डायग्राम बनाते हैं, चाहे हम रियल इमेज हो, चाहे किसी भी प्रकार की इमेज हम यहाँ पे ले रहे हो, रियल हो या वर्चुअल इमेज हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें रे डायग्राम आना ज़रूरी है। अगर हमें रे डायग्राम आता है तो हम डेफिनेटली इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। मतलब पहली कंडीशन यही है कि हमें सबसे पहले रे डायग्राम सीखना है, और रे डायग्राम सीखने के बाद अब इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं और उसको फिर ड्राइव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल इमेज लेंगे और तब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। क्वेश्चन में रियल इमेज भी आ सकती है और कभी कभी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन भी आ सकती है कि पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब जो प्रोसेस है सेम रहेगा। बस हमें कंसंट्रेट करना है कि इसका मेथड क्या है ड्राइव करने का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रे डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंथ हमने यूज किया है और पोजीशन हमने ली है व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल इमेज हमने फॉर्म्ड कराना है, तो रियल इमेज के लिए काम करना है। हमें पता है कि इसमें जितने भी इमेज आती हैं, रियल इमेज आती हैं एक इमेज को छोड़ के, जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और इमेज हमारी कहाँ बनती है, क्योंकि हाथ से उतना अच्छा ड्राइव नहीं होता, तो ध्यान रखना है। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। रे डायग्राम हमारा बन गया है, तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी ए डैश और बी डैश। तो ये हमारी हो गई है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और इसका नाम हमने दिया है यहाँ पे सी और ये दिया है डी। और इसमें अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको ड्राइव करते हैं कैसे। तो ये हमारी क्या है, रियल इमेज फॉर्म्ड हो गई है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसको जब भी हम इसको करेंगे तो हमें क्या यूज करना है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो फिर से हमें डायग्राम पे जाना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल हमारा कहाँ पे है? तो सबसे पहले जो हम ट्रायंगल इसमें ले रहे हैं ए बी सी और दूसरा है ए डैश बी डैश सी। ये हमारा सी पॉइंट है
यहाँ पे लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो इसमें हमें ये ट्रायंगल यूज करना है। और जब भी हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि एंगल सिमिलर, वो जो ट्रायंगल हमने लिए हैं वो सिमिलर हो। प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, वो लिखते हैं। पहला स्टेप है ये, सब में सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, चाहे हम इमेज कुछ भी ले रहे हो, डायग्राम कोई भी बनाया हो, रियल का हो, वर्चुअल इमेज का हो, किसी का भी हो, ठीक है। प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा। तो ट्रायंगल्स हमने जो लिए हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, तो ये हमने ट्रायंगल लिए हैं। कैसे ट्रायंगल है ये, आर द सिमिलर। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए तो दूसरे की भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी, दोनों ट्रायंगल की, ठीक है। जो चीज़ उधर लेंगे वही चीज़ उधर से भी लेंगे। मीन्स हमने सबसे पहले हाइट ली है, तो हाइट को हमने बड़े, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर रखा है और इमेज की हाइट को नीचे रखा है। ऐसे ही इनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सबसे पहले उसी की डिस्टेंस को यूज करेंगे जो हमने सबसे ऊपर रखा है। तो हमने सबसे ऊपर रखा है ए बी, मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम पहले रखेंगे, मीन्स वो हमारे पास में होती है सी ए। डायग्राम को चेक करते हैं, क्या नाम दिया है, सी ए, और उसकी डिस्टेंस हो जाएगी इमेज की सी ए डैश, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी सी ए और अपोन में हो जाएगी सी ए डैश, क्योंकि सी इसमें क्या है, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो अब हमें दूसरा ट्रायंगल भी लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोलते हैं। और इसमें अभी हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल। तो दूसरे ट्रायंगल क्या है, तो दूसरे ट्रायंगल हम पीछे दिखाते हैं। दूसरा ट्रायंगल है सी डी एफ, सी डी एफ, ये सी डी एफ और ए बी डैश एफ, ये हमने ट्रायंगल यूज करना है क्योंकि ये ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल्स, कौन सा, सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ये भी सिमिलर है। तो इसके लिए इक्वेशन तैयार करते हैं, सी डी अपॉन में ए डैश बी डैश सेकेंड सी एफ और एफ ए डैश, इनको लेने का तरीका सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सी डी है, डायग्राम पे चलते हैं वापस। जो हमारा सी डी है वो ए बी के इक्वल है क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये बात पता लग गई। उसके बाद और क्या चाहिएगा हमें, सी एफ, सी एफ तो हमें पता ही है, तो बस यही चेंज करना है। सी एफ की वैल्यू तो दे रखी है ना, सी एफ की वैल्यू कितनी है, एफ है, ठीक है। तो जिनकी वैल्यू नहीं है या इनको हम क्या डिनोट करेंगे, उनको हम देख के कौन किसके इक्वल है उसको रखेंगे। तो सी डी को रिप्लेस करना है ए बी के साथ में, तो यहाँ पे हो गया ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बाई सी एफ बाई एफ ए डैश, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको इक्वेशन नंबर बोलते हैं सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। तो हमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है उससे हमें क्या पता लग रहा है, उससे हमें ये पता लग रहा है कि जो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश है और इधर भी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। इनको इक्वल रखेंगे, सी ए बाई सी ए डैश, सी ए बाई सी ए डैश इक्वल टू इधर हो जाएगा सी एफ बाई एफ ए डैश। तो ये हमने लिख लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें डायग्राम से किन किन वैल्यू को पता है, क्योंकि हमें तो u और v और f में रिलेशन निकालना है, तो हमको इसको मॉडिफाई भी उन्हीं में ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या चाहिएगा हमें, सी ए डैश, सी एफ और एफ ए डैश। सी ए डैश पता है, ठीक है, u है। सी ए डैश ये भी हमें पता है। सी एफ भी पता है। एफ ए डैश ये हमें नहीं पता है। हमें ये वाली डिस्टेंस को निकालना है। मैं दिखाता हूँ डार्क करके। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, पर हमें ये बात पता है कि सी ए डैश पता है, सी ए डैश पता है, और हमें उसमें से ये वाली डिस्टेंस भी पता है, मतलब सी एफ भी पता है। अगर मैं सी ए डैश में से सी एफ माइनस कर दूँ तो मुझे एफ ए डैश मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो यही काम करने वाले हैं हम। सी ए डैश में से सी एफ को माइनस कर रहे हैं। एफ ए डैश इक्वल टू सी ए डैश माइनस सी एफ, और ये वैल्यू हम जो अभी हमारी थर्ड इक्वेशन इसको मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ए डैश इन इक्वेशन 3, सी ए अपॉन में सी ए डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन में सी ए डैश माइनस सी एफ, ये आ गया हमारा। तो इक्वेशन नंबर को बोलते हैं 4। बस अब ये आसान है, और अब इसमें हम साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हैं और लगाते हैं इसमें। यहाँ पे फिर से डायग्राम पे जाएंगे। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद नहीं है फिर भी हम बता देते हैं। लेंस के जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो सब चीज़ें हम पॉजिटिव लेंगे, और लेंस की राइट साइड में जो भी है वो सब चीज़ें हम प्लस में। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी है वो सब प्लस में यूज़ करेंगे, और जो लेंस के राइट साइड में है वो सब हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे। तो सबकी वैल्यू हम लिखते हैं। सी ए डैश किधर है, लेफ्ट साइड है। सी ए डैश क्या है, यू है, क्या है, यू है, और यू किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। और जितनी भी डिस्टेंस है वो किससे मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इसलिए मैंने लेंस का नाम लिया है। ठीक है, तो लेंस का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर में आता है, तो इसलिए उसके लेफ्ट साइड में जो भी मेजर करेंगे डिस्टेंस वो हमारी नेगेटिव होगी, और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सी एफ भी निकालते हैं। सी एफ होगा अपना प्लस का एफ,
क्योंकि हमें पता है तो फोकल लेंथ जो भी होती है कॉन्वेक्स की वो किस में ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, तो पॉजिटिव है। और सी ए डैश जो भी लेंगे वो आएगी हमारी वी, जो कि राइट साइड ऑफ द लेंस है, तो इसको भी हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अब बारी आ गई है इन सब जो हमने वैल्यू निकाली है, साइन कन्वेंशन यूज किया है, तो अब साइन कन्वेंशन अप्लाई हमने कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, हेंस इक्वेशन 4, तो सी ए माइनस का यू, सी ए डैश प्लस का बी इक्वल टू सी एफ, सी एफ ये एफ ई है प्लस का रहता है सी ए डैश, सी ए डैश मतलब वी, तो वी लेंगे, राइट साइड है इसलिए प्लस का ही लेंगे, और उसके बाद माइनस साइन, और सी एफ हमारा फोकल लेंथ होती है पर वो प्लस की है और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और क्योंकि हमें तो अब रिलेशन आना ही है इसमें, अब तो रिलेशन देख रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेंगे, किसी को भी किस साइड में ले जाओ, यूवी वाले एक साइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको उठा के राइट साइड करते हैं और उसमें से एफ कॉमन भी लेते हैं। तो पहले मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और ये रह गया माइनस का उधर ही, ठीक है, माइनस का क्या रह गया, उधर ही रह गया, तो यहाँ से एफ कॉमन आ गया, माइनस यू प्लस वी, माइनस का यू और वी। अभी एक काम करेंगे हम यहाँ से कि इनको इन्वर्ट करते हैं, मीन्स एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पे 1 मान के, ठीक है, इतना सा काम हम कर रहे हैं 1 मान के, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस वी यू को एक साइड में रखेंगे और उसके नीचे हम लेकर आ रहे हैं माइनस का यू और वी, और जहाँ से हमने ये एफ को ऊपर बच गया यहाँ पे 1 और इधर गया एफ नीचे। अब इनको करते हैं अलग अलग रेशो में, अलग अलग बटे हम करते हैं इसमें, तो इसको एफ को इधर लिख लेते हैं, और जब हम इसको अलग अलग रेशो में लिखेंगे तो माइनस यू अपॉन में माइनस यू वी प्लस वी अपॉन में माइनस का यू और वी, तो देखो यहाँ पे क्या आता है। इसको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, अपना छोटा मैथमेटिक्स है, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं कि इसको ही फॉलो करें, राइट। आपको तो आंसर निकालना है, मैथमेटिक्स करना है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो डोंट वरी। अब यहाँ से माइनस यू से माइनस यू कट, तो मतलब बचा 1/v, और इधर बचेगा u से v से v कटा और यहाँ से u से u गया, तो 1/u। अभी हमारा आंसर आ गया है। जनरली हमने ये फॉर्म देखी है, -1/u + 1/v,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने माइनस इसको इधर लिखा कि उधर लिखा, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, राइट। तो ये हमने निकाल लिया है लेंथ थिन फार्मूला। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को शेयर करना है, वीडियो को पूरा कम्प्लीटली वॉच करना। अगर आप ये देख रहे हैं तो वीडियो तो कम्प्लीटली वॉच कर ही ली होगी, तो अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी सीख सकें। और थिन लेंथ फार्मूला और लेंथ मेकर फार्मूला हम दोनों करने वाले हैं, पर अभी हमने कर लिया है लेंथ फार्मूला, और इनका डिफरेंस ज़रूर याद रखें क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेंथ थिन फार्मूला कर रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।